हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपको ए ग्राफ नज़र आ रहा है, जो ये ए ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है समय के साथ। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही समय के साथ, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जीरो है। इस ग्राफ में देखिए, आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यानी और वेलोसिटी टी जीरो टाइम पे वेलोसिटी भी जीरो है। इसमें आप देख पा रहे हैं टाइम के साथ वेलोसिटी बदलती जा रही है और एक कांस्टेंट चेंज है वेलोसिटी में। हर बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम चेंज हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अगला आप देखिए, इसमें बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टी जीरो टाइम पर बॉडी के पास कुछ इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसमें जीरो नहीं है, इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आगे देखिए, इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, जिसके कारण और हर बार सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है वेलोसिटी और बढ़ती जा रही है ये अमाउंट, जिसके कारण इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन आपका इसके अंदर इंक्रीजिंग रहेगा। वेलोसिटी का चेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं इस वाले केस में। इस केस में बात करें तो बॉडी के पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, शुरुआत में पॉजिटिव कुछ वेलोसिटी है जीरो टाइम पे, फिर ये वेलोसिटी कम होती जा रही है समय बढ़ने पे। तो वेलोसिटी कम होना यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो नेगेटिव में आपका आंसर आएगा, चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आप कीजिएगा। तो नेगेटिव चेंज यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसमें नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसलिए कांस्टेंट। आगे देखिए आप, आगे अगर हम बात करें इन ग्राफ की, तो इसमें आप देखिए बॉडी के पास इनिशियली नेगेटिव वेलोसिटी है, और फिर ये वेलोसिटी क्या होती जा रही है, ये हम देख पा रहे हैं कि समय बदलता जा रहा है, समय बदलने पर इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जा रही है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में ही वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल आप करिएगा, तो इसमें नेगेटिव में ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव और बड़ी है, तो आपका ये आंसर बनेगा माइनस वी, माइनस में माइनस का यू हो जाएगा प्लस का यू, और माइनस वी बड़ा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें आपका आएगा, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे ये ग्राफ पॉजिटिव में होता तो सब कुछ पॉजिटिव में होता तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता, सब कुछ नेगेटिव में हो रहा है, इनिशियली भी और फाइनल भी नेगेटिव वेलोसिटीज है, तो नेगेटिव ही आपका एक्सेलरेशन इसमें रहेगा। इस वाले केस में आप देखिए, इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी देखिए आपकी ये टाइम बढ़ने पर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पर आके क्या होगी, एक तरह से जीरो हो गई है टी वन टाइम पे, और फिर दोबारा वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ टी वन टाइम पर आकर बॉडी का इतना चेंज हो गया वेलोसिटी का कि जीरो हो गई और फिर दोबारा से बढ़ने लगी। तो ये सारा आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाले इन दो में। देखो एफ, ये जो एफ फिगर है ना आपकी, ये वाली और ये वाली आपकी जी, तो इसमें बता रखा है कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो वेलोसिटी इसमें क्या होगी, जीरो हो गई ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, और फिर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि वेलोसिटी शुरुआत में हर जगह पे आपकी एक तरह से पॉजिटिव है, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यही यहाँ बताया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी, और टी टाइम पर ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, बट कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन लगातार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता रहता है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो जिसके कारण कांस्टेंट है। तो वैसे देखो इसमें डायरेक्शन जो मैं चेंज करने का कह रहा हूँ वो आपको यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे चेंज हो गई वेलोसिटी नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखिए कि वेलोसिटी जो आपकी है, फिर ये कैसे डायरेक्शन चेंज होने का क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो ये मानिए कि ये जैसे रोड है, ठीक है ना, इस रोड पर बॉडी चल रही है 10 की स्पीड से, फिर होगी 10 से 8,
765। तो ये जो पॉजिटिव ग्राफ है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, जो ये आपकी ओटी लाइन है, टाइम लाइन है, टाइम लाइन से जब तक ऊपर है ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, ठीक है ना, जो इधर है, ये क्या शो कर रही है कि इनिशियली बॉडी के पास वेलोसिटी ज्यादा है, फिर कम कम होती जा रही है, लेकिन डायरेक्शन इसी दिशा में चल रही है बॉडी अभी भी। फिर यहाँ पर आके वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन पलटी करी, इसलिए नेगेटिव साइन आया ऐसे। लेकिन एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या रहा, कांस्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं एक तरह का यू टर्न लिया यहाँ पर आकर बॉडी ने। तो ये जो पॉइंट है ना, ये यू टर्न का पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, जो पीछे हमने फॉर्मूले किए थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिखाई भी दे रहा है आपको यहाँ पे। तो ये न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी होता रहेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 3 सेकंड। पहली 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितनी दूरी तय की, ये बताइए। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड स्पीड इनिशियल थी, तो 9 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगेगा, इतनी स्पीड प्राप्त करने में उसको। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी। और 9 मीटर पर सेकंड जैसी उसकी स्पीड हुई, तो कितनी दूरी वो कवर कर चुका होगा। तो इसमें देखिए u आपका दिया हुआ है इनिशियली, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो हमें कहा क्या कहा गया है कि पहली 3 सेकंड में, तो यानी जीरो टाइम है, जैसे स्टॉप वॉच ऑन करी जीरो टाइम, तो जीरो टाइम था, उसी समय उसके पास ये स्पीड थी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप आगे, तो आपको पता है इसमें u हमें पता है इनिशियल, a हमें पता है, s हमसे पूछा है, t भी हमें पता है 3 सेकंड। तो ऐसे रिलेशन देखिए जिसमें s और t की रिलेशन पोजीशन और टाइम की रिलेशन हो, और बाकी सारी चीज कांस्टेंट, तो वो रिलेशन यही होती है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, आंसर मिलेगा 11.7 मीटर। सारी वैल्यूज पता है आप लोगों को। अब देखिए, जब आपको फाइनल वेलोसिटी 9 हो जाए तो कितना समय लगा होगा, तो v को 9 पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो u आपको पता है, v आपको पता है, ठीक है। तो हमसे t पूछा है कि कितना समय हमें लगेगा। तो ऐसी रिलेशन देखिए जिसमें v और t के बीच में रिलेशन हो, तो वो यही होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t आप निकाल लीजिए, v माइनस यू, ठीक है ना, और बाय में a पूरे के, ये आपका 10 सेकेंड आ जाएगा। आगे देखिए, आप से s पूछा गया है कि जिस समय वेलोसिटी 9 हो गई है, तो उस समय कितनी दूरी वो चल चुका है। तो u आपको पता ही है, u उसका 3 था ही, तो वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2s, ये फॉर्मूला लगा, ये a थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो nth सेकंड में कितनी दूर बॉडी चली होगी वो हमें पता करना है। तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, nth टाइम में दूरी तय की गई, उसका नाम sn, और n-1 टाइम में दूरी तय की गई, उसका नाम, उस दूरी का नाम sn-1। ठीक है, तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। तो dn वो दूरी हो जाएगी जो nth सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी, ठीक है ना भाई, 11वीं सेकंड में, 12वीं सेकंड में तय की गई दूरी, आप ये क्या बोल सकते हैं। तो 12वीं सेकंड में तय की गई दूरी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसे निकालने का तरीका है कि nth सेकंड में बॉडी कितनी दूर चली और n-1 सेकंड में कितनी दूर चली। ठीक है, तो nth वाली में से n-1 वाली घटा दीजिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सोचिए, बॉडी nth टाइम में इतनी दूर चली, और इससे 1 सेकंड पहले, ठीक है, ये Sn-1 है, यहाँ ये ओरिजिन है, और ये Sn है। तो इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दीजिए, तो इस 1 सेकंड में बॉडी जितनी दूर चली, इस दूरी का नाम हो जाएगा nth सेकंड में तय की गई दूरी, जो भी आप उस सेकंड बोल रहे हो भाई, 13वीं सेकंड, 14वीं सेकंड, ठीक है ना, उस सेकंड में आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो dn होगा आपका ये। अब देखिए, s का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो n सेकंड में कितनी दूरी तय की गई हो बॉडी ने, Sn, ठीक है ना। मान लेते हैं 19 सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय की, तो S19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, और ये आपका un, तो t की जगह n आ जाएगा, हर जगह पे un प्लस हाफ an स्क्वेयर हो जाएगा। अब ये तो 19 सेकंड थी, 18वीं सेकंड में
या 18 सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी, तो वो S18 हो जाएगा, जिसका नाम Sn-1 होगा। टी की जगह n-1, फिर से टी की जगह n-1, तो यहाँ से Sn-1 निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आपको dn चाहिए, तो dn चाहिए तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, सब कुछ कैलकुलेट कीजिए, लास्ट में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आप, ये तो सिंपल, आपको जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, लास्ट में ये आ जाएगा। तो आप पता लगा लेंगे 18 से 19, ठीक है ना। तो जो 1 सेकंड लगी 18 से 19 होने में, उस 1 सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी, तो 18 सेकंड में कितनी दूर जा चुकी है ओरिजिन से, 19 सेकंड में बॉडी कितनी दूर जा चुकी है, वो दोनों दूरी निकाल लीजिए। तो 19 सेकंड वाली दूरी में से 18 सेकंड वाली दूरी घटा दीजिए, तो 19वीं सेकंड यानी 18 से 19 होने में जो लगी 1 सेकंड, उस सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल देख लीजिए। एक ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियली वेलो यू दे रखा है आपको, एक्सलेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिए। और टाइम, फॉर ए टाइम 10 सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 10 सेकंड के लिए सीधा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। भाई एक तो लास्ट 1 सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी वो आपको पता लगानी है, ठीक है ना, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 10 सेकंड में वो पता लगाना आपको। तो देखिए आपको D10 लास्ट 1 सेकंड का मतलब क्या है, जो 10 होते ही लास्ट सेकंड पूरी हो जाएगी ना, यानी 9 से लेके 10, भाई 9वीं सेकंड जो थी और 10वीं सेकंड जो है, इस 9वीं सेकंड से 10वीं सेकंड के बीच में जो गैप है वही तो लास्ट 1 सेकंड है। ठीक है ना, तो D10 आपको निकालना है एक तरह से, तो इसको D10 बोलेंगे। जैसे पिछले केस में D19 हम बोल रहे थे, 19वीं सेकंड में बताइए, जो मैंने पीछे समझाया, तो आपने क्या किया, 19 माइनस 18, ठीक है ना। तो वो 18 और 19 के बीच में जो गैप था वो वाली 1 सेकंड में दूरी पूछी थी, यहाँ पे लास्ट वाली में पूछी है, और 10 सेकंड के लिए बॉडी चल रही है, तो हम इसे D10 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो D10 इज इक्वल टू फॉर्मूला पीछे आया था U प्लस ए बाई टू, 2n-1, तो n की जगह 10 रख दीजिए, तो आपको 24 ये आपको मिलेगा आंसर की। लास्ट 1 सेकंड में बॉडी 24 मीटर चली। क्लियर। अच्छा, फिर ये 10 सेकंड में टोटल, ये तो 1 सेकंड की आई ना, भाई बॉडी तो यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, चलती जा रही है, टाइम होता जा रहा है, और यहाँ आके ये होगी 9 सेकंड और ये होगी 10 सेकंड। तो इस 1 सेकंड में, यानी D10 का मतलब है इस 1 सेकंड में तय की गई दूरी वो आई 24 मीटर, और टोटल डिस्टेंस पूछी है तो वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी मोशन, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय करी, तो वो निकलेगा S से, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अब टी की वैल्यू यहाँ पे 10 रखनी है, तो ये टी की वैल्यू यहाँ पे 10 रखते जाइए हर जगह पे, और आपको टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 150 या 150 मीटर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये भी अच्छे से यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये टॉपिक हम करेंगे कल। आज हम इतना ही करते हैं, इसे ये न्यूमेरिकल्स करिए इन टॉपिक्स के ऊपर, हर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मैंने समझाया ये समझिए, नहीं समझ में आया तो मुझसे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम आपको अच्छा लगे उसके जरिए मुझसे पूछिए, और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कीजिए जितने भी इसके बेसिस पर, जो ये फॉर्मूलाज हैं इनके बेसिस पे दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।